मंदिर। जी हाँ, आप शायद सुनकर चौंक जाएं, लेकिन उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तरह यहाँ भी पहाड़ी पर बसा है जयपुर का 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन जयपुर का केदारनाथ मंदिर। राजधानी के प्राचीन खोगंग और आज के खो नागोरियान की पहाड़ी पर साल 1102 ईस्वी में चांदा मीना नाम के शासक ने इस केदारनाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी। मंदिर का प्राचीन शिवलिंग माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा के साथ केदारनाथ धाम से लेकर आए थे। उत्तराखंड के हिमालय जैसी ही अरावली की पहाड़ों की 3 किलोमीटर चौड़ाई, चारों तरफ घने जंगल के बाद बाबा की एक झलक से मिट जाती है श्रद्धालुओं की थकान। सावन के आखिरी सोमवार पर जयपुर के केदारनाथ मंदिर से देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। खो नागोरियान की पहाड़ी पर स्थित यह है जयपुर का केदारनाथ मंदिर। 1102 ईस्वी में चांदा मीना नाम के शासक ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर का प्राचीन शिवलिंग माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा के साथ केदारनाथ धाम से लेकर आए थे और इस पहाड़ी पर मंदिर बनवाकर स्थापित करवाया था। सावन के महीने में भगवान शंकर के मंदिरों में भोलेनाथ के भक्तों की खूब भीड़ उमड़ रही है। भगवान शंकर के इस अनोखे मंदिर को जयपुर के केदारनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहां एक ही मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। यह मंदिर जयपुर के खो नागोरियान की पहाड़ी पर 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को 3 किलोमीटर पत्थरों, जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। मंदिर के दूसरे शिवलिंग की आनशी महाराज ने प्रतिष्ठा करवाई थी, जिसमें शिव पंचायत विराजमान है, इसलिए यह मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर के सबसे पुराने शिवालय यानी जयपुर के केदारनाथ मंदिर में। इस समय अगर आप देखेंगे तो सावन के अंतिम सोमवार पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये जयपुर का सबसे प्राचीन शिवालय है, लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना। कहते हैं जयपुर के शासक चांदा मीना ने इसकी स्थापना की थी और ये शिवलिंग उत्तराखंड से लाया गया था और जिस तरीके से उत्तराखंड के केदारनाथ में शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की जाती है, उसी तरीके से जयपुर के इस केदारनाथ की भी विधि विधान से पूजा अर्चना प्रतिदिन की जाती है। सावन सोमवार होने से यहाँ आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु है उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लगभग 1 घंटा लग गया। बहुत अच्छा मंदिर है, बढ़िया शांतिपूर्ण अच्छी जगह है। मैं पूजा में तेरी फोटो लेता हूँ, फिर तू मेरी ले लेना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जानकारी नहीं, लेकिन काफ़ी प्राचीन बताते हैं। लोग बाग सब सावन के महीने में खूब सारे आते हैं। आप देख लो, भीड़ तो काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी लोकप्रिय है जनभावना में। चढ़ाई कितनी बड़ी? चढ़ाई तो युवाओं के लिए तो ज़्यादा टफ नहीं है, वैसे बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। मौसम भी अभी थोड़ी सी धूप निकल रही है, तो सावन के महीने में तो वैसे ही बरसात होती रहती है, तो बहुत अच्छा वहाँ रहता है। अपने जो छोटा केदारनाथ के नाम से फेमस है और यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली है। और जब इसको लोग देखने के लिए आते हैं तो जो ओरिजिनल वाला जो केदारनाथ है उसकी जैसी यहाँ पे अनुभूति होती है। और काफ़ी सावन का लास्ट सोमवार है, काफ़ी लोग हैं जो भीड़ इकट्ठी हुई है। और वैसे तकरीबन यहाँ पे भीड़ रहती है, लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि प्रसिद्ध है इसलिए। और मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो आता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है और लोगों को आना भी चाहिए। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 3 किलोमीटर के कठिन रास्तों को चढ़कर जो भक्त यहाँ तक पहुँचता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सावन व शिवरात्रि पर दर्शनों के लिए श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं। अरावली पर्वतमाला पर यह मंदिर खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को काफी परेशानी होती है, इसलिए इस मंदिर में बुजुर्ग बहुत कम पहुँच पाते हैं। अगर आप भी जयपुर में भगवान केदारनाथ शिव मंदिर के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो साथ में आपको पानी की बोतल और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आपके पास अच्छे जूते होने चाहिए।
पहाड़ी ढलान होने से फिसलने का डर रहता है। साथ ही यहाँ जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है। जंगल का इलाका होने से यहाँ रात में तेंदुओं का भी खतरा हो सकता है। इसलिए शाम 6 बजे बाद यहाँ ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। कोई भूलवश ऊपर रह भी जाता है तो उसे खो गंग यानी कि आज के खो नागोरियान के ग्रामीण ऊपर जाकर नीचे लाते हैं। ग्रामीणों की ओर से ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैकिंग से पहले गांव में पहाड़ी के नीचे निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था भी की जाती है। एक दिन पहले सुना था कि भाई बहुत अच्छी जगह है और सावन के महीना में हर सोमवार को यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो आज मैंने भी मन बनाया कि भाई सुना है वाकई मतलब देखने इतनी अच्छी चीज़ है या फिर मतलब वो तो देखने पर ही पता पड़ेगा। तो मेरा भी मन किया तो मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राचीन मंदिर है केदारनाथ जी का। यहाँ 4-5 साल से बड़ा चर्चे में आ रहा है ये छोटे केदारनाथ मंदिर। बहुत लोग आते हैं अभी। अच्छा चढ़ाई का बारिश के मौसम में बड़ा रोमांचक सो होता है और दर्शन मिलते हैं। केदारनाथ शिव मंदिर में विशेष रूप से हर पूजा केदारनाथ धाम के अनुसार ही की जाती है। यह मंदिर जयपुर का पहला शिवालय है, इसलिए यहाँ विशेष रूप से नियमित पूजा होती है। सामान्य दिनों में यहाँ भक्तों की संख्या थोड़ी कम रह जाती है, लेकिन सावन में और शिवरात्रि पर यहाँ सबसे ज्यादा भक्त आते हैं। इसलिए मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक दृश्य लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। सावन के महीने में यहाँ शिव भक्त दूर दूर से दिन रात का सफर कर कावड़ यात्रा लेकर पहुँचते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मंदिर में बिजली का कनेक्शन है और पानी की भी व्यवस्था है। ऐसे में भक्तों को भगवान को जल चढ़ाने में नीचे से लाने की आवश्यकता नहीं होती। मान्यता है यहाँ सच्चे दिल से मांगने पर श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए किसी भी तरह के साधन की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भक्त यहाँ पैदल ही पहुँचते हैं। सावन के महीने में यहाँ कावड़ियों की भी रौनक रहती है। दूर दराज से लोग यहाँ भगवान भोले को कावड़ अर्पित करने पहुँचते हैं। केदारनाथ का मंदिर जयपुर में खो नागोरियान में स्थित है। यह मंदिर 1300 साल पुराना है और 1100 साल पुराना इसका रिकॉर्ड है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह पर स्थित है। हरी भरी वादियों से भरा हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, जिनकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ के स्थानीय निवासी लोग निःशुल्क यहीं पे करते हैं। मंदिर के नीचे स्थित चौक में हरा भरा चारों तरफ से। और टाइमिंग का ये है कि सुबह 5 से और शाम 6 बजे तक अलाउ है। फिर फॉरेस्ट एरिया रह गया और वन विभाग का है तो जानवरों का खतरा रहता है। और सफारी भी है। मंदिर पे अधिक से अधिक और सफाई की अधिक से मतलब वो रखे। तो अगर आप भी चाहते हैं सावन में भगवान भोलेनाथ के दिव्य रूप के दर्शन, तो चले आइए जयपुर के जगतपुरा आरटीओ कार्यालय के पास स्थित राजधानी के सबसे पुराने शिवालय केदारनाथ मंदिर और सच्चे मन से दुआ मांगकर दूर कीजिए अपना हर कष्ट, दुख और परेशानी, क्योंकि भोलेनाथ को ऐसे ही नहीं कहा जाता काल, दुख और कष्ट हरने वाला। और सबसे खास बात यह है कि 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप इस शिवालय तक पहुंच सकते हैं। ये जयपुर का सबसे प्राचीन शिवालय है और ये यहाँ खो नागौरियान की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है।